क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। क्वेश्चन कहता है दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 9 मतलब 99। और दो अंकों की ही सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10। क्या होगी? 10। इसका क्या निकालना है? अंतर या योग? अंतर कर दीजिए। 9 0 9, 9 में से गया तो 8। ऑप्शन 4 नंबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 14 को कितनी बार जोड़ा जाए कि वह 99 हो जाए? तो वही सेम 14 को x से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 14 को करन कितनी बार जोड़ा जाए? तो 14 को क्या करेंगे? x से गुना कर देंगे। 14 गुना x बराबर कितना होगा? 98। ठीक है, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो यहाँ LHS में गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। ये 14 14 सत्ते 98। आंसर 7 और ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत? कोनो कष्ट? कोनो परेशानी? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कहता है 36040 में अंक 6 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। 36040। चलिए, क्वेश्चन नंबर था 18। कितना है कुछ संख्या? 360। हाँ, इसमें किसका निकालना है? 6 का और 4 का स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। बताइए 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 लिख देंगे, उसके बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा दिए। और 4 का स्थानीय मान कितना होगा? क्या होगा? 40। अब इसका क्या निकालना है? अंतर निकालना है, मतलब घटाव करना है। यह क्या हो जाएगा? 0। ये 10 में 4 गया तो 6 और ये हो गया 9, ये 5। ऑप्शन नंबर 3। कोनो कष्ट? चलिए, बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए। 19 बताना है। संख्या 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो जब जो सबसे आगे होगा, है ना, ऑब्वियसली। कितना नंबर था? क्वेश्चन नंबर 19 था ना। क्या कर रहा है? 30746 जो सबसे आगे होगा उसका स्थानीय मान क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। वैसे भी चेक करो, ये 6 है, इकाई स्थान पे है तो 6 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा, फिर इसका मान तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसका मान क्या होगा? सबसे अधिक होगा, यानी कि 3 को कितना 0 होगा? 4 0। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर है। अच्छा, किसका स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? हाँ, तो 3 का होगा। ऑप्शन नंबर 1 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है जो हाँ 3 सबसे अधिक होगा। हम पूछते हैं आपसे क्वेश्चन जो इस संख्या में सबसे कम स्थानीय मान, सबसे छोटा स्थानीय मान किसका होगा? किसका? चलिए, शून्य के लिए कौन कौन बोलते हैं? हाथ उठाइए। और 1 के लिए कौन कौन बोलते हैं? पहले 1 के लिए उठाइए। मतलब सब, सॉरी 1 नहीं, 6 का स्थानीय मान हम कहते हैं सबसे कम होगा, क्योंकि वो इकाई स्थान पे है ना, है ना। हाँ, से हम सबसे कम बोल रहे हैं, सबसे छोटा बोल रहे हैं। स्थानीय मान किसका होगा? किसका होगा? शून्य होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शून्य का तो शून्य ही हो जाएगा। यहाँ पे 6 का स्थानीय मान, 6 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा? 6 होगा। 6 बड़ा या शून्य बड़ा? 6 बड़ा ना। तो सबसे छोटा कौन? शून्य। तो यहाँ पे ये पूछना चाहिए था क्वेश्चन। अगर मेरे को मिलता बनाने के लिए तो यही बनाते, सबसे छोटा स्थानीय मान। कंफ्यूजन तो यहाँ होगा ना। चलिए, इकाई स्थान पे है तो 6 होगा, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा ना, 0 का स्थानीय मान हो रहा है। अच्छा बताओ, एक बात पूछे, बोलो तो पूछे।
अकल भरी या भैंस। चलिए क्वेश्चन नंबर है, सोच के रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20। 1 से 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर है 20। 1 से 11 तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 प्लस 2 हो गया, उसके बाद क्या होगी? 3, फिर 11। टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? अच्छा 11 तक बोल रहा है क्या? क्या बोल रहा है? क्या आंसर क्या है? 5 होगा। देखो यहाँ देखिए, सब 1 से लेकर के 11 तक जो बोल रहा है अभाज्य संख्या, यहाँ देखिए, हड़वाइए मत, कोई बात नहीं, इधर देखिए, आंसर नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पैटर्न फॉलो कीजिए। यहाँ पे टोटल कितना है? 1 3 4 5, टोटल 5, ऑप्शन नंबर 2। तो यही आंसर होगा, नहीं है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ देखिए, क्वेश्चन कहता है 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या। ये याद है, हम एक बार क्वेश्चन बताए थे, एक्सरसाइज 1 में भी है। 83 नंबर जो एक्सरसाइज 1 है उसमें है ये क्वेश्चन सेम, ठीक है। 130 में बताइए कौन होगा सबसे पहले? टोटल 4 होगा ना, टोटल 4 है। 130 से 150 के बीच हम क्या खोज रहे हैं? अभाज्य संख्या। पिछली क्लास में पूरा 130 से लेकर 150 तक लिखे थे, इस बार नहीं लिखेंगे, इस बार डायरेक्ट करते हैं। 131 होगा क्या? 3 1 4 1 5, कैसे होगा? किससे होगा? नहीं होगा। 131 अभाज्य संख्या हो गया। दूसरा 132 खत्म, 33 खत्म, 34 134 4 1 5 3 7 है। किससे होगा बताइए? 133 होगा क्या 11 से? हाँ 133 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 134 2 से होगा विभाजित, 135 35 5 से, 136 2 से, 137 7 3 10 1 11, कितना होगा? 137। फिर 138 नहीं होगा, 2 से हो रहा है। 139 9 3 12 1 13 नहीं होगा। 140 होगा 2 से, 10 से, 5 से। 141 142 141 अभाज्य संख्या होगा ना? 4 1 5 1 6 नहीं होगा। 142 2 से 143 143 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। देखिए 143 है ना, यहाँ देखिए 11 से होगा ना, 1 3 1 4 और 4 4 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। 144 2 से 145 5 से 146 2 से 147 147 नहीं, 3 से 4 11 1 12 148 8 4 12 1, हाँ 2 से 149 9 4 13 1 1 14 100 क्या हो जाएगा? 149, ठीक है। अब चलिए ये टोटल कितना हुआ? 160 हो गया टोटल। बताइए अब क्या करना चाहते हैं? कितना? 139 चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। ये रहा 139। 139 जो है 9 3 12 1 13 19 7 133, हाँ वही तो टोटल अब कितना हो जाएगा? 4। टोटल कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब 2 हो जाएगा, इसका लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा, चलिए तब तो हम लोग से आप लोग ज्यादा पढ़ने लगे हैं, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।